दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज में अब तीसरा मुकाबला समाप्त हो चुका है और तीसरे मैच के खत्म होते ही दोनों दल चौथे टी20 पर अपनी नजरें गाड़ चुके हैं। और इस चौथे टी20 के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर गहन विचार विमर्श के बाद एक ऐसी नई समाप्त हो चुका है और तीसरे मैच के खत्म होते ही दोनों दल चौथे टी20 पर अपनी नजरें गाड़ चुके हैं। और इस चौथे टी20 के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर गहन विचार विमर्श के बाद एक ऐसी उनकी जगह अचानक 3 नए खिलाड़ियों को शामिल कर दिया गया है ताकि टीम में नई ऊर्जा, ताजगी और मैच विनाशक क्षमताओं का मिश्रण बना रहे। साथ ही साथ वह ऑलराउंडर भी टीम में वापस आ गया है जो पिछले 3 मुकाबलों में चोट के कारण खेलते नहीं नजर आया था और अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर चुकी। इस ऑलराउंडर की मौजूदगी ने टीम के बैलेंस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया है। इस बदली हुई प्लेइंग 11 में जहां अनुभव और किस तरह इस नए इंडियन प्लेइंग 11 का सामना किया जाए। अगर भारत इस चौथे मैच में सफल हुआ तो सीरीज में उसकी पकड़ और भी अधिक मजबूत हो जाएगी और यदि ऑस्ट्रेलिया वापसी करने में नाकाम रहता है तो दबाव उस पर और बढ़ जाएगा। इसीलिए दोनों दल आज मैदान पर हर पैतरे, हर गेंद और हर रन के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते दिखेंगे और दर्शक जिन्हें घरेलू स्टेडियम में जाकर या टीवी व मोबाइल पर लाइव देखना है, उन्हें एक रोमांचक, उच्च तनाव और कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ मैच देखने को मिलेगा। इस बदलाव के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा है तो उसे आराम देना और उसकी जगह पर भरोसेमंद विकल्पों को मौका देना राष्ट्रीय हित है। और इस नए निर्णय ने टीम की आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है क्योंकि चोट के बाद वापसी करने वाले ऑलराउंडर के आ जाने से टीम को मैच के बीच परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी और गेंदबाजी में फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। कोच गौतम गंभीर ने भी अपनी रणनीति के अनुकूल खिलाड़ियों को स्वरूपित किया है और टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों के फिटनेस, फॉर्म और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित किया है कि प्लेइंग 11 न सिर्फ नामों का संग्रह हो बल्कि मैदान पर वह संयोजन उतरे जो परिस्थितियों के अनुरूप सफल निर्णय ले सके। चौथा टी20 इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण बनता जा रहा है क्योंकि अब दोनों टीमें न केवल तकनीकी तौर पर मैदान पर युद्ध कर रही है बल्कि मानसिक रूप से भी एक दूसरे को परख रही है। कौन दबाव सहता है, कौन निर्णायक पलों में खुद की शख्सियत को साबित करता है और किसके पास वह रणनीतिक धैर्य है जो अंतिम ओवरों तक निर्णायक प्रभाव छोड़ सके। इन सब बातों ने इस मुकाबले को सिर्फ एक खेल नहीं, मुकाबला मनोरंजन और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व बना दिया है। और इसी कारण से कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 एरी ऑस्बे ए प्लेइंग 11 में किए गए परिवर्तन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल मार्श के लिए एक चुनौती बन गए। इस नई प्लेइंग 11 में जहां 3 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, वहां इसका महत्व केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं है बल्कि यह टीम के पूरे संतुलन को नया रूप देता है। नए खिलाड़ियों की एनर्जी, बल्लेबाजी की विविधता और गेंदबाजी में ताजगी ऐसे तत्व हैं जो मैच के हर चरण में छोटे छोटे फर्क पैदा कर सकते हैं। और जब ऊपर से एक फिट ऑलराउंडर टीम में वापस आता है तो कप्तान के पास मैच के कई अहम क्षणों में परिवर्तन करने और परिस्थितियों के अनुसार कॉल करने की स्वतंत्रता बढ़ जाती है, जिससे विरोधी टीम के लिए योजनाएं बनाना कठिन हो जाता है। दोनों ही कप्तान आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और ऐसे में हमको एक हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है, जहां पिच पर पकड़, बॉलिंग की युक्ति, रन रेट की समझ और दबाव में शांत रहने की क्षमता निर्णायक साबित होगी। दर्शक चाहे स्टेडियम की भीड़ हो या घर बैठे अनुयायी, सबका ध्यान इस मैच पर टिका रहेगा क्योंकि न केवल सीरीज की चाल इससे प्रभावित होगी बल्कि खिलाड़ियों की व्यक्तिगत फॉर्म और भविष्य भी इस शोकेस के दौरान आकार ग्रहण। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर जो फैसला लिया है वह केवल भावनात्मक या सनकी नहीं है बल्कि वह विश्लेषण और मुकाबले के नुक्ते समझकर लिया गया व्यवस्थित निर्णय है। ऐसे निर्णय जब टीम के सर्वाधिक अनुभवी लोगों द्वारा लिए जाते हैं
तो उनका असर मैदान पर झलकता भी है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श और उनकी टीम को अब हर मिनट, हर ओवर में सतर्क रहना होगा। छोटी से छोटी चूक का लाभ भारत उठा सकता है, और यही वह बात है जिसका कोच और कप्तान पहले से ही लाभ उठाने का इरादा रखते हैं। अंततः यह चौथा टी20 सिर्फ एक मैच का अंक नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि कौन से फैसले लॉन्ग टर्म रणनीति के साथ मेल खाते थे और कौन से नहीं। और यही वजह है भारत की नई प्लेइंग 11, जिसमें सूर्य कुमार यादव की नेतृत्व क्षमता, गौतम गंभीर का कोचिंग अनुभव, 3 नए खिलाड़ियों की अचानक उपस्थिति और चोट से लौटे ऑलराउंडर की वापसी सम्मिलित है। अगर सही तरीके से काम करती है तो ऑस्ट्रेलिया को यहां कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा, और मिचेल मार्श की कप्तानी के लिए यह एक वास्तविक परीक्षा साबित होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम जानकारी, जहां इस रोमांचक मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब तक 3 मुकाबले खेल चुकी है और अब नजरें चौथे टी20 मैच पर टिक चुकी है, जो सीरीज के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये चौथा टी20 मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही हम इस बात की भी जानकारी देंगे कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच किस समय से होगी और इसका सीधा प्रसारण यानी कि लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मोबाइल या इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म या ऐप इस मैच लाइव कवरेज उपलब्ध कराएगा, ताकि आप अपने 7:38 घर बैठे बिना किसी रुकावट के इस रोमांचक भिड़ंत का लुत्फ उठा सके। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सभी टी20 मुकाबलों के आंकड़ों के बारे में भी बताएंगे। कौन सी टीम कितनी बार विजेता रही है, कितनी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है और कितनी बार भारत ने बाजी मारी है, ताकि आंकड़ों के इस गणित के आधार पर हम यह समझ सकें कि इस समय कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है। इसके साथ ही हम आपको इस मुकाबले से जुड़ी पिच रिपोर्ट की पूरी जानकारी भी देंगे, जहां हम यह बताएंगे कि इस मैदान की पिच पर बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाजों का सिक्का चलेगा। क्या यह पिच हाई स्कोरिंग रहेगी या फिर स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को मदद मिलेगी, यह सब हम विस्तार से समझाएंगे, ताकि आप मैच शुरू होने से पहले ही इस मुकाबले की परिस्थितियों को समझ सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय टीम की नई बदली हुई प्लेइंग 11 पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने कुछ अहम बदलाव किए। जिन खिलाड़ियों ने पिछले मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन किया था, उन्हें इस बार टीम से बाहर किया गया है और उनकी जगह कुछ नए और फिट खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि चोटिल होने के कारण पिछले 3 मुकाबले से बाहर चल रहा एक स्टार ऑलराउंडर अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर चुका है, जिससे टीम इंडिया पहले से कहीं अधिक मजबूत और संतुलित दिखाई दे रही है। हम आपको बताएंगे कि इस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा है। साथ ही ये भी समझाएंगे कि इस बदलाव का टीम रणनीति और मैच के नतीजे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी कई और ज़रूरी बातें भी आपके साथ साझा करेंगे, जैसे कि मौसम की स्थिति, ओस का असर, टॉस जीतने वाली टीम को क्या करना चाहिए, पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी, और किस तरह भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी रणनीति को लागू करने की योजना बना रही है। ये सारी जानकारी जानना आपके लिए इस मुकाबले के शुरू होने से पहले बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आप मैच के हर मोड़ का आनंद उठा सकें और ये समझ सकें कि कौन सी टीम आज मैदान पर हावी रह सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस चौथे टी20 मुकाबले में शानदार जीत हासिल करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही रोचक और सटीक क्रिकेट अपडेट्स लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो
और जानते हैं चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट और वह सारी बातें जो इस मैच को बनाएंगी सीरीज का सबसे रोमांचक और धमाकेदार मुकाबला। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस चौथे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये चौथा T20 मुकाबला 6 नवंबर दिन गुरुवार को खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 8:45 से शुरू होगा, जबकि इस मैच का टॉस मुकाबले की शुरुआत से ठीक आधा घंटा पहले यानी दोपहर 8:15 पर किया जाएगा। ये रोमांचक मुकाबला गोल पोस्ट के बिल पिपन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी। अब अगर बात करें इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। जो दर्शक इस मैच को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, वे इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को पूरे मैच की हर गेंद, हर रन और हर रोमांचक पल का आनंद HD क्वालिटी में मिलेगा। तो दोस्तों, तारीख याद रखिए, 6 नवंबर दिन गुरुवार दोपहर 8:45 गोल पोस्ट के बिल टिप्पन क्रिकेट स्टेडियम से लाइव, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। इस बेहद रोमांचक T20 मुकाबले और पूरा देश एक बार फिर से अपनी टीम को जीत की दहाड़ लगाते देखने का इंतजार करेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों की, यानी कि दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा है भारी। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच अब तक कुल 35 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 21 मुकाबलों में जीत हासिल की है और अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर कई बार ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को मात दी है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और कुछ मैचों में बेहद करीबी अंतर से भारत को हराने में कामयाबी पाई है। बाकी के मुकाबले या तो बेनतीजा रहे हैं या फिर बारिश के कारण रद्द कर दिए गए थे। अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय टीम का दबदबा ऑस्ट्रेलिया पर काफी मजबूत रहा है और इन आंकड़ों के हिसाब से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कहीं ज्यादा संतुलित और विजय नजर आती है। चाहे बात घरेलू मैदान की हो या विदेशी सरजमी की, भारतीय खिलाड़ियों ने हर जगह शानदार प्रदर्शन किया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन जीत के प्रतिशत के आधार पर भारत अब तक इस प्रतिस्पर्धा में स्पष्ट रूप से आगे रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। दोस्तों, इस मुकाबले का आयोजन जिस गोल पोस्ट के बिल पिपन क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है, वहां की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। शुरुआती कुछ ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग जरूर मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच पर गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी होगी। इस मैदान की आउटफील्ड बेहद तेज है, इसलिए अगर बल्लेबाज गैप में शॉट खेलते हैं तो चौके की बारिश देखने को मिल सकती है। स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें भी इस पिच से मैच के दूसरे हिस्से में कुछ मदद मिल सकती है, खासकर अगर गेंद थोड़ी पुरानी हो जाए तो ग्रिप और टर्न देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए स्पिनर अहम भूमिका निभा सकते हैं। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक ऑस का असर भी इस मैच में देखने को मिल सकता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजों को थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है, ताकि बाद में आसानी से लक्ष्य का पीछा किया जा सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह पिच एक हाई स्कोरिंग ट्रैक साबित हो सकती है, जहां दर्शकों को चौकों और से भरपूर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की चौथे टी20 मुकाबले के प्लेइंग 11 की। जी हाँ, उस प्लेइंग 11 की जिसके साथ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस चौथे टी20 के मुकाबले मेन ऑन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने की तैयारी में है। वही यशस्वी जायसवाल जो इस मुकाबले में नंबर 1 पर यानी बतौर ओपनर खेलते नजर आएंगे। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव बनकर सामने आए हैं। इस मुकाबले में उन्हें शुभमन गिल की जगह शामिल किया गया है, जिन्हें उनके लगातार खराब प्रदर्शन के चलते आराम दिया गया। दरअसल शुभमन गिल इस पूरी टी20 सीरीज में अपने बल्ले से खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उन्होंने दूसरे मुकाबले में सिर्फ 5 रन बनाए थे, जबकि तीसरे मैच में 15 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। ऐसे में टीम प्रबंधन ने नए जोश और आक्रामक अंदाज के लिए यशस्वी जायसवाल को मौका देने का फैसला लिया है। यशस्वी जायसवाल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और आक्रामक खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। वह शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों पर हावी होकर रणगति को तेज करने में माहिर है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और शॉट चयन की परिपक्वता देखने को मिलती है। अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी अब तक कई मैचों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।